Hello students, hope you all are doing well. In this video we will see the remaining part of first lesson, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. तो इस लेसन में मेनली क्या है, एक बुक के ऊपर बात हो रही है जो कि टॉमी को मिलता है और टॉमी और मार्गी जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। टॉमी को जो है उस बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है और मार्गी को नहीं पता है। तो मार्गी जो है टॉमी से क्वेश्चंस पूछ रही है और टॉमी जो है उसका रिप्लाई करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th पैराग्राफ से, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गो थ्रू द 8th पैराग्राफ। तो अभी हम लोग 8th पैराग्राफ में देखेंगे और उसके बाद हम लोग 9th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। So I'll start from the 8th paragraph. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो मार्गी जो है यहाँ पे कहती है टॉमी को कि देखो मेरी माँ कहती है कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। ए टीचर यानी मैकेनिकल टीचर की बात कर रही है। तो एक मैकेनिकल टीचर को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। क्योंकि मैकेनिकल टीचर को पता नहीं है, रोबोट्स को पता नहीं होता है कि हमारे सामने जो बॉय या गर्ल बैठा है वो किस स्पीड से पढ़ रहा है, क्या वो उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या फास्ट है, वो स्लो ग्रास्प कर रहा है या फास्ट लर्न कर रहा है, उसको पता नहीं है। तो उसके माइंड के लेवल के अनुसार हमें उसको मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। और इस तरीके से जो जितने भी किड्स हैं उन्हें हमें अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो यहाँ पे टॉमी क्या कहता है, टॉमी कहता है एकदम ऐसी ही बात थी लेकिन इस तरीके से उस समय नहीं करते थे। आज से सैकड़ों साल पहले उनको भी पता था कि हर बच्चे की माइंड कैपेसिटी थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी सबको एक क्लास में बिठा करके पढ़ाते थे। तो फिर आगे टॉमी क्या कहता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। देखो अगर तुम्हें पसंद नहीं है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मार्गी कह रही है आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी जो है वो फनी स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश वेन मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल। तो अभी तक हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक मार्गी की जो माँ है वो आवाज़ लगाती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी जो है ऊपर देखती है और कहती है नॉट येट ममा। तो जनरली होता है जब हमें कोई बुलाता है तो हम देखते हैं, और जब हमें जाने का मन नहीं होता है, हमें थोड़ा टाइम लेना होता है तो हम रिप्लाई करते हैं। द सेम में मार्गी जो है रिप्लाई कर रही है नॉट येट ममा, अभी नहीं मम्मी। अब आगे क्या है, नाउ सेड मिसेस जोन्स। अब उसकी मम्मा जो रिप्लाई करती है नहीं अभी, एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। और शायद अभी लगभग टॉमी का भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी जो है टॉमी से कह रही है क्या मैं थोड़ी और पढ़ सकती हूँ इस बुक को अपने स्कूल के बाद। यानी स्कूल यहाँ पे वो वर्चुअल क्लासरूम के बारे में बात कर रही है और कह रही है कि मेरा जब स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो क्या मैं थोड़ी देर और इस बुक को पढ़ सकती हूँ। तो ये था हमारा 8th पैराग्राफ। नाउ वी विल सी द 9th पैराग्राफ। तो आप इस स्टोरी को काफ़ी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि आगे इसमें क्या दिया हुआ है। नाउ वी विल सी फ्रॉम 9th पैराग्राफ। मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली। हाँ पढ़ सकती हो। ही सेड नॉन साइलेंटली। नॉन साइलेंटली का मतलब एक केयरलेसली, केयरलेस मैनर से, एकदम लापरवाही से, हम किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, कहते हैं कि हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम वे ही वॉकड अवे विसलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और वहाँ से जो टॉमी है वो धीरे धीरे वॉकिंग करना शुरू कर देता है। वॉकड अवे विसलिंग, विसलिंग मीन्स जब हम अपने होठ से नेचुरल जो साउंड है वो निकाल करके विसिल बजाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे जो टॉमी है वो विसिल बजाते हुए और इस ओल्ड बुक को, जो डस्टी बुक जो था जिससे लोग पढ़ रहे थे, उसको जो है टक्ड यानी फोल्ड करके रख लेना। कहाँ पे, बीनीथ ही आर्म। बीनीथ मीन्स बिलो, आर्म यानी हाँ कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई भी बुक को जब हमारा हाथ बिजी होता है तो हम अपने आर्मपिट में, यानी जिसको हम कांख कहते हैं, वहाँ पे हम रख के और हम चलने लगते हैं। तो इन द सेम वे टॉमी जो है उस बुक को अपने आर्म के नीचे रख लेता है और वहाँ से वो विसिल बजाते हुए वहाँ से निकल जाता है।
मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी जो है अपने क्लासरूम में जाती है। यू कैन सी हियर इन द फिगर क्लासरूम, यानी कि ये इसका वर्चुअल क्लासरूम है। वहाँ पे ये बैठ करके पढ़ाई कर रही है। यहाँ पे जितने भी है चीज़ है वो सभी क्या है, सभी चीज़ रोबोट्स, कंप्यूटर और जितने भी मशीन्स है वो सब कुछ उस चीज़ के मदद से ये मार्गी जो है वो पढ़ाई करती है। और अकेला यहाँ पे बैठ करके उस समय लोग पढ़ा करते थे। तो यहाँ पे वो जा रही है अपने वर्चुअल क्लासरूम में और पढ़ाई कर रही है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो इसका वर्चुअल क्लासरूम कहाँ पे है, जस्ट उसके बेडरूम के बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब यहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो यहाँ पे उसके सामने जो कंप्यूटर सिस्टम था, जो रोबोट था, वो अभी सब कुछ ऑन हो गया है और किसका इंतज़ार कर रहा था, मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, it was always on at the same time every day. हर रोज उसी समय पे एग्जैक्ट टाइम पे उसका फिक्स किया हुआ था, जो भी उसका टाइमिंग था। जैसे हमारे घर पे क्या होता है, ट्यूशन टीचर होते हैं तो टाइम फिक्स किया होता है कि सर 4 o'clock में आएंगे, तो हम रेडी होकर के वहाँ पे बैठे रहते हैं और सर का इंतज़ार करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे जो है सेम टाइम पे ये मैकेनिकल टीचर जो है और जो वर्चुअल क्लासरूम, वहाँ पे सभी सिस्टम जो है सभी ऑन हो जाया करता था, और एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे संडे को छोड़ करके सेम टाइम पे अपने आप ऑन हो जाता था। क्यों? बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी लिटिल गर्ल्स, जो छोटी लड़कियां हैं, लर्न बेटर, वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अगर वो उनका एक टाइम पीरियड है, अगर उनका एक टाइम टेबल के अनुसार अगर वो पढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं, एक टाइम पीरियड हुआ 1 hour 2 hour फिर अगेन ब्रेक, ठीक है, तो अगर एक रेगुलर आवर से पढ़ते हैं तो वो किसी भी चीज़ों को कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, वो उनकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है या जो पढ़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरीके से उसकी माँ कहती है, और ये जनरल सही भी बात है। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम इंटरवल पे, रेगुलर आवर्स पे अगर हम पढ़ेंगे तो वो उस चीज़ को हम काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन जो है वहाँ पे ऑन हो जाता है। एंड इट सेड, और सेड मतलब यानी वहाँ पे लिखा हुआ आता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी आज का जो हमारा अर्थमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पे आधारित है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आप जो है कल का होमवर्क, जो यस्टरडेज होमवर्क है, वो आप अपने प्रॉपर स्लॉट में रखें। स्लॉट मतलब क्या होता है, ए गिवन स्पेस। जैसे कि अगर हम पैसा विड्रॉ करना होता है तो हम एटीएम में जाते हैं और हम अपना एटीएम कार्ड वहाँ पे बनाया होता है, हम उसके अंदर डालते हैं अपने एटीएम कार्ड को, तो वो एक स्लॉट होता है। और पैसा जो निकलता है दूसरे साइड से वो भी एक स्लॉट है। तो उसी तरह होमवर्क डालना होता था, तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आप जो कल का होमवर्क है प्रॉपर स्लॉट में डालिए। तो ये था हमारा 9th पैराग्राफ। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स द लास्ट पैराग्राफ, 10th पैराग्राफ में अब हम आते हैं। मार्गी डिड विथ ए साई। अब मार्गी जो है इस चीज़ों को कैसे करती है, विथ ए साई। साई का मीनिंग टू लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रीथ दैट शोज यू आर टायर्ड, सैड या डिसअपॉइंटेड। किसी भी चीज़ को अगर हम करना नहीं चाहते हैं, अगर फिर भी हमें फोर्स के साथ करना पड़ता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं साई। ठीक है, एक लंबी सी गहरी सी सांस खींचना, तो उसको हम कहते हैं साई। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो अभी तक जो मार्गी जो है वो क्या सोच रही है, वो उस चीज़ के बारे में सोच रही है, ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही है। when her grandfather's grandfather यानी उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. Now अभी यहाँ पे मार्गी जो है किस चीज़ों के बारे में सोच रही है, उस पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है कि जितने भी किड्स होते थे, जितने भी बच्चे उस समय जो रहे होंगे, वो पूरे नेबरहुड, पूरे जो आस पड़ोस के बच्चे एक साथ जाते होंगे
केम लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड में स्कूल का जो एरिया होता है, कैंपस या हम प्ले ग्राउंड जिसको भी कहें, वहाँ पे प्ले ग्राउंड में सब रहते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और सभी बच्चे जो है क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर जब छुट्टी होता होगा, व्हेन द स्कूल यूज टू एंड, तो उस समय बच्चे कैसे घर जाते होंगे, सभी बच्चे एक साथ घर जाते होंगे। तो ये सब चीज़ों को मार्गी जो है वो इमेजिन कर रही है, सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग, और वो भी जब टीचर सिखाते थे तो एक ही चीज़ को एक साथ बच्चे पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो जब सभी बच्चे एक चीज़ों को एक समय पढ़ेंगे और उसमें कुछ डाउट होगा, तो बच्चे क्या करते होंगे उस समय में, एक दूसरे का हेल्प किया करते होंगे और उसके बारे में बातचीत करते होंगे, उसके ऊपर डिस्कस किया करते होंगे। एंड द टीचर्स वेर पीपल, एंड और उस समय कैसा होता होगा जब जो टीचर्स होते होंगे वो एक रोबोट नहीं हुआ करता होगा, एक ह्यूमन बीइंग हुआ करता होगा। तो उसके लिए काफ़ी एक आश्चर्य की बात है, और इस सभी चीज़ों को वो इमेजिन कर रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अभी मैकेनिकल जो टीचर है वहाँ पे उसके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे उसके सामने उसके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि जब हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे 1/2 या 1/4 को, क्या होगा, ये उसके सामने फ्लैश हो रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्गी जो है इस चीज़ों को सोच रही है कि कैसे स्टूडेंट्स जो है पुराने समय में उस चीज़ों को आनंद उठाया करते होंगे, और उस चीज़ से उनका कितना लगाव रहा होगा, बच्चे कितने एंथुसियाज्म के साथ उस चीज़ को पढ़ते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो मार्गी जो है पूरा वो अपने सिस्टम के सामने बैठी हुई है, एक वर्चुअल क्लासरूम में है, लेकिन वो पूरा उस समय के बारे में सोच रही है कि कैसे उस समय के बच्चे इतना ज़्यादा फन, इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट वो किया करते होंगे और सभी बच्चे एक साथ पढ़ते रहे होंगे। तो उसके लिए एक काफ़ी ये आश्चर्य वाली बात थी, और वो भी लास्ट में उसको भी रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ उस समय ये काफ़ी अच्छा रहा होगा, सब एक साथ पढ़ते होंगे, एक साथ स्कूल जाना आना। तो उसको ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है और वो उस समय के बारे में सोच रही है। सो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन यहाँ पे एंड हो जाता है। आवर लेसन कम्स टू एन एंड हियर, एंड नेक्स्ट पेज देयर आर फ्यू क्वेश्चन आंसर्स। अगले पेज में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स जो दिए हुए हैं इसका आंसर्स आपको खुद से ओन वर्ड्स में लिखना है। ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, जितना भी आपको पॉसिबल हो सके। रीड द स्टोरी 1 टाइम 2 टाइम एंड राइट डाउन द आंसर in your own words in your rough notebook. So I'll stop till here. That's all for today. Have a great day. Thank you.